Good morning, dear students. Myself Sonia Mathur, Associate Professor in JDB Girls College, Kota. Dear students, आज जो मैं ये अपने वीडियो लेक्चर में टॉपिक ले रही हूँ in continuation to my previous lectures, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का ही है और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम एलिमेंट के एल्काइल्स और एराइल कंपाउंड्स। एल्यूमिनियम एलिमेंट से आप सभी परिचित हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और पीरियड 3 का एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 13, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283, यानी नियॉन के बाद 3s2m 3p1। अब ये जो एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, दे आर यूजफुल एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी कि वे कंपाउंड्स जो कि केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या उसकी स्पीड को बिना खुद केमिकली इन्वॉल्व हुए स्पीड अप करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इस तरह से ये एल्काइल्स एंड एराइल एल्यूमिनियम्स भी बहुत ही यूजफुल कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं। इस कारण से इनकी कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस में भी इनकी उपयोगिता पाई जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पर। और सबसे पहला जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड था वो 1865 में प्रिपेयर किया गया था एल्यूमिनियम और डाइमिथाइल मरकरी के रिएक्शन से। तो ये तो हुआ थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ हिस्ट्री बैकग्राउंड इन कंपाउंड्स का। अब बात आती है कि इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है जिससे हम उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आप देखेंगे 2016 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और इनकी जो है प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, यूजेस, ये सब पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या फुल क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस का। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन है कि हम इन कंपाउंड्स को एल्यूमिनियम और अल्काइल मरकरी को हीट करके 80 टू 90 डिग्री टेम्परेचर से हमें ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम प्राप्त हो सकता है। दूसरा रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम। इसमें हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और एल्कीन के साथ यानी इथीन के साथ 80 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्ट करके ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम दे रहा है। थर्ड मेथड जो है इसमें है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया है इथाइल क्लोराइड और इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय, जिससे हमें ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये कुछ मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की कि ये जो एल्काइल और एराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम है इनकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सबसे पहले ये देखा गया है कि ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम जो है वो एक लिक्विड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 15 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 126 डिग्री होता है। ये देखा गया है कि ये बेंजीन में डाइमराइज हो जाता है और इसके अलावा ये जो अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और कुछ तो है वायु की उपस्थिति में जल जाते हैं और पानी के साथ इनमें एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। अब बात आती है इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कि ये कंपाउंड्स
ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करने पे जिनमें कि एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एल्केन्स बनाते हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन से हमारा क्या तात्पर्य है? हमारा तात्पर्य है अल्कोहल, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अमीन्स, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। और ये RSH, आप सोच रहे होंगे क्या होता है? ये होते हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। और इसमें R तो हो गया अल्काइल और SH हो गया, इसे हम कहते हैं थियोल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जिनमें कि एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इनसे ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम रिएक्ट करके देता है हमें एल्केन्स, जो कि बहुत ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब बात आती है सेकेंड रिएक्शन की। इसमें हम देख रहे हैं कि अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं अगर हम इनका रिएक्शन किससे करते हैं? लुईस बेसिस से। और इनमें हम देख रहे हैं कि लुईस बेसिस में कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता। तीसरा जो रिएक्शन है वो है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इन कंपाउंड्स को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होके क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम और एल्कीन्स दे रहा है विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट जो हम रिएक्शन ले रहे हैं इसमें है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या है कि ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जो है सोडियम के साथ 120 डिग्री और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में हमें क्या देता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देता है। नेक्स्ट इसका जो रासायनिक गुण है वो है अल्काइलेटिंग एजेंट के रूप में काम, यानी कि इनको हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये जब देखा गया है कि जब ये टिन क्लोराइड यानी SnCl4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये दे रहा है टेट्रा इथाइल टिन, यानी कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है और एल्यूमिनियम किस रूप में निकल रहा है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इस तरह से इसके अल्काइलेटिंग एजेंट एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट के रूप में काम लेके हम दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, कि हम इन कंपाउंड्स को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से यूज कर सकते हैं? ये देखा गया है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स के लिए एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अब ये जो 4 रिएक्शंस है इसमें आप देख रहे हैं कि पहला हमने लिया है क्यूप्रस क्लोराइड, तो इसको ये रिड्यूस करके क्या बना रहा है? कॉपर, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड इथाइल अल्कोहल, यानी क्यूप्रस क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। दूसरे जो ये रिएक्शंस हैं इसमें देख रहे हैं हम कि कीटोन का रिडक्शन होके बन रहा है अल्कोहल, एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या दे रहा है? अल्कोहल। उसी तरह से साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करके हमें क्या मिलता है? अमीन। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि किस तरह से ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करके हमें एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड से दूसरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो ये है इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से एल्कीन से हमें एल्केन मिल रहा है, या हमने आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और इथीन की रिएक्शन से हमें प्रोपेन प्राप्त हो रहा है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसका स्ट्रक्चर। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बड़ा ही यूनिक होता है। और इसमें हमें क्या-क्या चीजें देखनी है? हम देख रहे हैं किस तरह से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, दोनों एल्यूमिनियम के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2.61 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये मिथाइल और एल्यूमिनियम ये जो है एक डायमर फॉर्म में है। तो ये देखा गया है कि ट्राई अल्काइल वेपर स्टेट में तो मोनोमर रहता है, लेकिन जैसे ही बेंजीन सॉल्यूशन में आता है ये डाइमर बन जाता है। तो इस तरह से ये
जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी वेरियस बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ्स हैं और इसमें जो ये है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ ये इस तरह से दो टर्मिनल एल्काइल मिथाइल बॉन्ड्स बन रहे हैं और बाकी जो ये एल्काइल ब्रिज मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड बन रहा है इसे हम कहते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. These bonds are these are three center and two electron bonds. तो ये बहुत ही important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज अ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? तो उसमें हम ये इस तरह से एल्काइल का जो ये ट्राइमिथाइल एल्काइल है इसका एक डायमर का एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है. तो इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस करे हैं एल्काइल्स और एराइल्स, इसी तरह से हमारे सिलेबस में मरकरी का, टिन का, ये भी टाइटेनियम के, इनके भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं. उसमें इनकी प्रिपरेशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं और स्ट्रक्चर है. तो यहाँ इन कंटिन्यूएशन टू ऑर्गेनो एल्यूमिनियम मैं अब ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूँ. इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये साइक्लिक ट्राइमेरिक ऑर्थोफिनिलीन मर्करी है. इसमें सभी जो RHgX और R2Hg कंपाउंड्स है दे आर इसेंशियल लीनियर होते हैं. इसका मतलब इसमें मेटल जो है sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है और ये अपनी लीनियरिटी को कायम रखने के लिए इवन इस तरह से पॉलीमराइज होके एक साइक्लिक ट्राइमेरिक स्टेट में आ जाते हैं. तो ये है मरकरी का स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स. इसी तरह से अगर हम टिन में देखें तो ये टिन का जो है कंपाउंड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, इसमें ये हम देख रहे हैं कि टिन से साइक्लोपेंटाडाइनाइल की दो रिंग्स अटैच्ड है विद एट एन एंगल ऑफ 125 डिग्री और ये जो कंपाउंड है ये गैस फेज में वी शेप का होता है जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं. ये टिन का हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है इट हैज बीन फाउंड टू कंटेन SN बॉन्ड और ये जो SN बॉन्ड है इसमें टिन sp2 हाइब्रिडाइज है. ये हम देख रहे हैं SN बॉन्ड और इसके जो ये टर्मिनल ग्रुप्स हैं इसमें किस तरह से मिथाइल के दो हाइड्रोजन को हमने फर्दर रिप्लेस कर दिया है ट्राई मिथाइल सिलेन से और ये इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है जिसमें टिन का SN बॉन्ड है इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट. उसी तरह से टाइटेनियम का देखा जाए तो एराइल्स ऑफ टाइटेनियम के बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहाँ हम देख रहे थे कि किस तरह से ट्राइक्लोराइड साइक्लोपेंटाडाइन टाइटेनियम है ये टेट्राहेड्रल है. यहाँ पे जब एक और क्लोराइड को एक और साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये डाइक्लोराइड बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बना है. ये किस तरह से टेट्राहेड्रल है. उसी तरह से ये जो टाइटेनियम का है इसमें हमने चारों का एल्यूमिनियम ग्रुप्स को साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये टाइटेनियम जो है 2 हेप्टाइन 2 मोनोहेप्टो रिंग से इस तरह का कंपाउंड बना रहा है. और ये देखा गया कि टाइटेनियम रिमेन्स इन टू डायमेरिक फॉर्म्स. ये इस तरह से आप देख रहे हैं इसका ये कंपाउंड है जिसका ग्रीन कलर में होता है और इस तरह से ये डायमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट करता है. टाइटेनियम के बीच में हाइड्रोजन ब्रिज एटम्स हैं और कॉर्नर्स पे ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग अटैच्ड है. उसी तरह से ये है जिसमें कि इस तरह से चार साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स के साथ दो टाइटेनियम कंपाउंड्स एक डायमेरिक बना रहे हैं. These compounds are black in color. So now to conclude आज जो हमने डिस्कस किया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम यानी एल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें किस तरह से इनकी प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज में कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें दे रही हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसे यूनिक होता है, स्ट्रक्चर्स में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल्स और ये सब हमने आज डिस्कस किया. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. स्टे होम,
Stay safe.